हमारी कहानी सुनियो सारी जन ध्यान देगा। एक बुढ़ा एक बुढ़ी थे वे, बुढ़ा और बुढ़ी थे तब समय पता सब आ गए तो तो वो कुछ दिन पाछा बुढ़ा गुजर गया। बुढ़ा गुजर गया था, बुढ़िया एक रहेगी। बुढ़िया का एक बेटा था, बेटा ब्याह दिया, बहू आएगी, ठीक परिवार ठीक काम चलेगा, सुथरा काम चलेगा। बहू का कुत्ता हो गया, पोता हो गया तो बुढ़िया अपना पोते के लिए खेल रहा सर, अपना काम धाम करे। काम आजकल की बहू ससुआ पर काम करा हुए हैं, बेचारी बुढ़ी घर का काम कर ले, उसका बेटा दफ्तर में चला जा और छोरन भी राख लेवा। इसे राम के 4 साल का हो गया पोता, 4 साल का पोता। 13वां साल में एक जन्मदिन मना और खूब धूमधाम से मनावे, खूब धूमधाम से मना। और बुढ़िया अपना पोतन देख के इतनी राजी, अब बस पूछा ना, उसका मन में घिसाई गल जब चुंबे जाती चाटे जाती, उसका माथा घना प्यार करया करती अपने पोते से। फिर एक दिन उस बहू ने छोरन के सोची आगे या बुढ़ी हूं तो ना जानती इसने क्यों कर रिश्ता पंडा छटावा। बहू बोले तू नो करे, बोला तेरी मां ने तू आश्रम में छोड़ा, अब नो कह जाएंगे हम तो बाहर घूमने जावा। बोला माँ हम गोवा जावांगे घूमने, अरे हमने कम से कम महीना लागेगा। तने एक महीना के लिए आना था, उसमें शांति आश्रम में छोड़ दिया। वहाँ आश्रम तक उसका शांति आश्रम नाम था। बोला तन शांति आश्रम में छोड़ दिया। तो एक बात बुढ़ी सोची कि ठीक लागेगा। फिर ने सोचे चल बालका की खुशी से बालका करेंगे घूमे आएंगे, एक महीने की बात से काट लिए तो कोई बात नहीं। बुढ़िया बोले भाई ठीक से बेटा, थारी राज्य में मेरी राज्य, हम राज्य सुनो सही। वो उसका बेटा सुना शांति आश्रम में छोड़ दिया और वो तो अपना बांध का सामान और घूमने फिरने चले गए। घूम फिर का आए वह रोज नहीं होगा, आज 20 दिन हो गया, आज 25 दिन हो गया, आज महीना हो गया, मेरा बेटा हमने लेना आवेगा। और वो आश्रम की सारी साथना बाकन वही सब बन जाए कितने भी जावड़े लोग आए कितने साथ ने वो बोले मेरा बेटा भी हम लेना आवेगा। और वो कहते हैं ए बोली जे लेना आवे तो छोड़ दे ज्ञान है, तू छोड़ कर दे न छोड़ दे उनकी वो ममता ना, मेरा बेटा ऐसा को नहीं मैंने लेना आवेगा ना। मेरा बात तो अपने बेटे की सराहना करे और ना कर, उसका तसल्ली ना होगा, उसका न्यू विश्वास मेरा बेटा लेना होगा। बेबे पूरा भी ना हो गया, कौन लेना आया नहीं लेना आया तो फिर वह तो याद करेंगे। फिर उन्होंने सोची तो चिट्ठी वो फोन कर ली उसने आश्रम मत लेकर न और फोन करवाया। फोन उठाया बेटा, बोला बेटा आए नहीं था मैं। बोला माँ तो लिए अतन बेरा अपना घर रिपेयर मांग रहा था, हम रिपेयर करा हाँ अरे धूल मट्टी में और फुटका दुटका तो परेशान हो गया इसलिए रिपेयर करा कर मैं फिर लेना आऊंगा। फिर विश्वास दे दिया बुढ़ी ताई। बोली देख मुझको दिन मेरा बेटा लेना आगा, बताओ मेरा बेटा तो मकान के रिपेयर कराने लाग रहा है, रंग रोगन खराब होगा, टाइम लागेगा। नहीं बोला तो धूल मट्टी परेशान हो जाएगी, इसीलिए तुम कुछ दिन और रही मत आप ले जाएगा काम करते। वे कब्जे करते 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गया, 8 महीने। बुढ़ी तो रोज बाट देखा। बुढ़ी का तो फिर क्या हो गया, वह तो अपना खावा पिया बाद होकर और शांति गेट पान बैठे, आश्रम का गेट पान बैठे। तड़का सांझ लोग गाड़ी नून भी जाओ और नून भी जाओ और वह गाड़ी नहीं देखा मेरा बेटे की गाड़ी मैंने लेना आवेगी। वह करके इंतजार देकर निराश हो गए और वह फिर उठिए फिर भीतर आ जा। फिर बाद देख बाट में उसका भीतर लाद मट उठ गया। बुढ़ी तो सुकने पड़ गई। अब बेटा तो इन बेबे वाली बात सच्ची कर दी, वो तो ना लेना आवे। बेबे 11 महीने हो गए, 12वां महीना लग दो बेटे का पुत्र का 5वें साल हो गया जन्मदिन मनाने का दिन। उन्होंने सोची बेटा तो ना याद करता मेरा तो पुत्र ने कुकर फेंक मेरा तो पुत्र ने देखने का जी करे, अपने पुत्र खातिर उसका जी भटकाए। उन्होंने सोची तुम खिलो तो जावेगी तो मतलब पिछाड़ देंगे तन घर बड़न को दे, जब लेने नहीं आए तो तन बड़न को देंगे। उसकी जब वो 5-4 साल उसकी रख मदद कर दी होंगे ना, तो बेटा ने जब छोड़ के आया शांति आश्रम में, एक जमा पुरानी घिसी हुई साड़ी थी, वह थी तो निर्वा तो हुई हो रही थी घिसकन। उन्होंने सोची वह साड़ी बांध ले, वह साड़ी बांध कर उसने आधा आधा पल्ला कर लिया मुंह पे और वे फिर एक दूसरी बनवा रही थी। आके उसने बोली बोला बेबे मेरा चश्मा तो कदे पिछाड़ दे उनका मुंह आया है और तू तेरा चश्मा दे दे मुझे 2 दिन 4 दिन खातिर ला मेरा चश्मा तन दे दे। बोला बे ठीक से मेरा चश्मा ले जा। वो उसका चश्मा पार कर वह भी बदल कर कोई सी और चाल फिर जानते गली में बढ़ते तो उसका सारी बात कल लिया जाने लगी। उस गली पर थी उसकी हलवाई की दुकान है, मेरा पुत्र मार जलेबी खुआ के ले जा कर दिया मन पसंद चीज मांगे कुआ रसगुल्ला कुआ गुलाब जामुन मुन्ना सब चीज खुआ के ले जा कर दी। मेरा पुत्र ने मेरा पुत्र भी ना याद करता, मेरा बेटी भी ना याद करते। फिर भी गली में बढ़ती जा चुकर सारी अपने अड़ोसन पड़ोसन उसका सब मन को आंधी जा। हाँ और भी उसका दल बेचता जा वह चली उसका उनका घर का वरना का था एक पीपल का पेटा था। तब उस पीपल की ओट में खड़ी होगी अब भीतर बड़ू तो कुकर जाऊं भीतर लाग रहे उनको फूल माला गुब्बारे तो सजा रखा करूँ ना जन्मदिन का नाम का इसे राम के करने हुए।
उनकी वो जो क्या बोल रहा कासिम मंजनारी वह उनकी हाँ वह नौकरानी नौकरानी देख लीजिए सॉरी वह नौकरानी आई वो नौकरानी ने बजाई घंटी बजाते और उसका बेटा की बहुत आई बार बाची हाथ तो इतनी देर के ऊपर ठाट के ऊपर इसके ऊपर वानी बोली रानी साहिबा आज तो मन इतनी मजबूर है कि मैं आज तेरा काम करना आ सकती मन तो आज कितने बाहर जाना है मना नहीं मेरा तनाना पड़ेगा मेरा काम करना पड़ेगा मना नहीं मेरा वहाँ नाटर वहाँ वरण की घड़ियां चलती वहाँ बुढ़िया उनकी बात सुने वहाँ नु बोली वे मना नहीं मेरा तू ना दी तो तू बेसना तेरी सासू गाती है बोला देख जाकर देख लू पूछूंगी सासू ना आवक ना मेरी सासू तो बीमार रहा पर ना भी आवा ना जा तो मना नहीं मेरा तू घाल दे घाल दिए वह तो कह उनके आना हो चली वह क्या सासू को फिर सासू तो पहले उसकी बीमार थी बेचारी के ऊपर गल थी और उस बुढ़ी सोची तो उस बुढ़ी ने घंटी बजाई वह तो फिर आई तड़का बाजी हाँ तू कौन है मैं वह तो डर के मारे बेचारी उसका मैं लग रहा है अच्छा तू उसकी सासू है और चल पकड़ का उसकी पकड़ का बहादुर वे तब सोई जागो सोई रसोई पर सीट की ठंडी ले बर्तन मांजे और वो आदमी अगर इधर उधर देख दी जाता बर्तन का तेरा पोता है दिख जा कि तेरा पोता है दिख जा वो पोत उसके आँख पोतन ढूंढ है और वो उसने को सीट दी जा ना रसोई खड़ी कर दी रसोई खड़ी कर दी तो अपन मांजे गई का संड होए गई एक मतलब जो उसका बेटा बाहर था या जो ऑफिस में थे उसने किसी दौरा फोन कराया अग भाई श्याम ने ना अपना पार्टी से बेटा का जन्मदिन सर सारे आइयो और भाभी जिन भी साथ में लाइए बच्चा नहीं लाइए खासन मनते मनते एक मतलब उसका न्यू संख्या से जान तेरी माँ से जा मन मत तकती सी फिर उसका मुनि राम बोला माँ की तावती वहां तो शांति आश्रम में बैठे रामते माँ को बची और मंजे विकास ना फिर उसको बोला बोलता बोलता फोन को बाहर निकल गया तो आपस में मंजे थी मानते मानते और वन उसकी आंख नो ढूंढा तुम्हारा पोता दिखत उनकी थोड़ी सी दिख है वो पोता क्या दे थोड़ी सी बार पाछे एक कमरा मतलब छोटे छोटे बालका की आवाज आई पई है उनमें उसका बेट पोता लिख जावे अच्छी सुथरी पोशाक पहन रहा बतावा थी नए कपड़े पहन रहा और वो खेलता खेलता और वो भी बाहर निकल गया और बुद्धि ने कहा मेरी आंख नाल ने करा तूने ठाकर जंगले फिर डर लगा कदे तन बेरा पटिया तन मारे हाँ काट दे वो उसने देख कर चली गई अब अपना काम करेगी सारा दिन बेबे बुद्धि पर काम करवाएगी वो बुद्धि तो काम करेगी शान होगी भी सज कर गल उन जितना का नम दे रखे थे सारे आगे बरगियान का तो पार्टी वाले मनसा कर लूंगा यहाँ का एक दोस्त की सखी उसकी साथन दिन कर गई वन बुढ़िया की दरबान थी अल्लाह ने साथन से कोई भी मतलब पड़ोसन होया करे का मन की अतवा बोली बेटा सारा परिवार दिखा सारे तेरे दोस्त दिखे सारी ये सवारी है तेरी माँ ना दिखी और उन ऐसी बात करती दोनों अंजाम से पहले चार कर कदर थी वो बोले ता इतना नहीं बेरा मेरी माँ तो तीर्थ यात्रा पर जा रही वाली बोली चारों धाम तक काम है भाई मैं अता ये बोला हम तो आंटी जी बोला उसकी टिकट टाकट बनवा कर उसका सारा सामान करके तैयार भेज दिया बुक है बोला बताऊं आंटी जी हमने उससे कहा था तो पोता का जन्मदिन पाँच चल जाइए वह माननी नहीं बोलना मतलब बह जाएंगे वह तो बोले अपने तीर्थ नाम चार धाम ना का हो चारों धाम हाँ टाइम लग जाएगा उसमें तो बोले अच्छा ये न्यू कर की वाह न्यू तो करने की ना थी वे बोला ना वो तो नटते गई छोरा बोला हम टिकट टाकट बनवा कर खर्चा पानी देकर दीदी बोला सुख शांति भेज रखी है बोले भाई ठीक है और वह बुढ़िया सुना बेचारी ये बात और वो बात सुनते सुनते बाद पानी की ट्रे ले थी ना था मैं 5-6 गिलास की ट्रे भरी थी उसके कान का हाथ है और फिर उसके हाथ तो ट्रे पड़ गई पड़ दे ट्रे गिलास टूट गए देवता का ना तो छो माना था वो तो उसके ऊपर पाट के पड़ी और उनके दोस्त जो था ना को उसका और दोस्त का दोस्त होगा तो उसका बेटा का दोस्त वो देख कर ना उसकी आंखें पानी आ गया अगर बुढ़िया माता या तो माँ दिक्कत है नु कैसे ये को मार तो तीर्थ नाम जारी है और वे देख उसकी सहेली भी अपना ओला काट कर दक्कत रोगा भीतर और मेरा ना पठन देखो ईसन है अब वही नु कह देंगे और वो छोरा फिर कहे माता जी मेरा घर तो इतना बड़ा है मेरा दिल इतना बड़ा चल माँ जी तेरे जन्म बेटा नाता न मैं ले चलूँ तो अपना घर मेरे दौरा रहिए वह बोली बेटा जब आपने जम्या ना दौरा दर दिया तेरी मैं के लगी और बेटा मैं तेरा यू शुक्रिया करूँ तेरा मेरा आदर मेरा मान करया परमात्मा तेरा करे बेटा सुख सुख जी और दुख दुख जी तेरा बेटा वो तेरा परिवार खुश रही है तू भी सारी जिंदगी बेटा मैं एक की तेरे जाऊँ तो चलिए अपना आश्रम में समरा ठिकाना एकदम आश्रम जाए बेगुड़ी आश्रम में चली गई वो खड़े खड़े दोनों से हो गए सारे सबका बीच में शर्मिंदे एकदम धरती में बड़ा आकाश में चढ़ा उनका मुंह तो कुछ भी शब्द नहीं निकला वो रेख रेख रहे दोनों रह गए सबके सब हाथ में चला अगर बोले ऐसी झूठ बोल दी तो ऐसी झूठ हाँ तेरी माँ तो बोला भूखिया था ना था शर्म मिला दे थारी नौकरानी बना दी तुमने या तो घर की मालिक थी या घर की मालिक थी या तो तुमने नौकरानी बना दी अनाथ आश्रम में बैठा दी और तुम घर के मालिक बने बैठे हो
ये तो भाई तुमने बहुत बड़ा जन्म करा बेबे जब उस पोता ने तो ठाया फिर तो पोता तो न ठाया पोता ठाया उसके गलू में चूम चाम कर माथा चूम के और उसने तो कुछ करके नहीं बोली बेटा मेरा कितने ठिकाना नहीं दूसरा दोस्त ले जाता ने बोली बेटा तुम मेरे अपने दो है अपने दम में जब दे दिया दोहरा दिखा दिया अतः बेटा तुम जुग जुग जियो तेरा परिवार खुशी से बसो और बेटा मेरा तो ठिकाना ही आश्रम में मत आश्रम उसके बेटे वो कुछ नहीं गुड़िया तेरे आश्रम में चली कहो पानी बिला पियो पानी 4 घड़े अमृत के भरे एक विष्णु भगवान का एक व्यापार्य प्रणाली का एक सोनू का एक धरती माता कहो पानी पियो